अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। तो वॉल्यूम ट्रेडिंग पार्ट 3, इसमें हम इंडिकेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने वॉल्यूम के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें देखी थी। फर्स्ट वीडियो में आई थिंक हमने तो सिर्फ रोड मैप ही डिस्कस किया था, और सेकंड में हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, और मार्केट में जो वॉल्यूम है वो कैसे आता है, और मार्केट में मार्केट मेकर्स और रिटेलर्स इन दोनों के हमने प्रोस्पेक्टिव को सीखा था और समझा था। ठीक है, तो अभी हम वॉल्यूम इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि कितने टाइप के वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं, और इन सब जो वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं ना, इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। और जो आपको गलत गाइड किया जाता है नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में कि प्राइस ऊपर जा रही हो तो वॉल्यूम मस्ट हैव टू बी राइज, तो ये वाले कॉन्सेप्ट जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। और जो रिटेलर्स जिन कॉन्सेप्ट को देखते हुए वॉल्यूम की बेस पे वो ट्रेड करते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो से बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और देन चले जाते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी आपने लाइक कर देना है। 100 लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देखा, लेकिन 5 ने उसमें से वीडियो को लाइक किया। ठीक है, तो आपने लाइक कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो तभी आई करेगी जब प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों का रिस्पॉन्ड हुआ करेगा। मैं आपको बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ। अगर आप अगर आप यूट्यूब खोले ना, आप लिखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, हर कोई आपको बताएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरा भाई, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, कोई भी आपको ये चीज़ें फ्री में नहीं बताएगा। जिन जिन बंदों को ये पता होती है वो बड़ी मुश्किल से बताते हैं। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वॉल्यूम हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, और ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्ड आता है तो देन मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, वरना फिर मैं जब जब जिस तरह मेरा मूड बनेगा तो उसी तरह ही मैं वीडियो बना के जो है ना अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक कर देना है, सेकेंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और थर्ड चीज़, आपने अगर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपने ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपनी एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो आप यहाँ से भी अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आपने ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना है हमारा, ताकि हम आगे बढ़ सकें अच्छी तरह। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्कुल बेसिक, एक हमने प्राइस एक्शन को थोड़ा हमने एक लाइन डिस्कस की थी, और कुछ हमने जो है ना रोड मैप डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ट्रेडिंग हम किस तरह करेंगे। और सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि बेसिकली कि वॉल्यूम आता कब है मार्केट में, और मार्केट मेकर जो होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इनके हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने आखिर पे थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो के बारे में भी डिस्कस किया था कि मार्केट में जो बिड एंड आस्क होती है और ऑर्डर ऑर्डर बुक होती है, उसमें किस तरह ऑर्डर्स होते हैं और वो किस तरह मार्केट मूव करती है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने देख लेनी है। अगर आपने लाइक ये 2 वीडियो देख ली हैं तो देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो इसमें हम बेसिकली इंडिकेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के इंडिकेटर होते हैं, किस किस टाइप के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले हम अपना पहला टाइप का इंडिकेटर देखते हैं जो कि है वॉल्यूम बाय टाइम। ठीक है, एक टाइप का हमारे पास इंडिकेटर होता है जो कि होता है वॉल्यूम बाय टाइम, जो कि हमें टाइम वाइज वॉल्यूम बता रहा होता है। मींस के नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर के मतलब एक हमारे पास जो है ना एक कैंडल ओपन हुई है। ठीक है, कैंडल ओपन हुई है तो यहाँ से नीचे बार भी ओपन हो जाएगी। लाइक लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पे नीचे बार भी ओपन हो गई है। तो 1 आवर में जितनी भी कैंडल में ट्रेडिंग होगी ना, उसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो इधर शो हो रहा होगा। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, नेक्स्ट आवर की स्टार्ट हो जाएगी, तो ये जो बार है ये भी क्लोज हो जाएगी और नेक्स्ट बार स्टार्ट हो जाएगी। तो जो प्रीवियस बार होगी वो हमें बता रही होगी फ्लां प्राइस से, मतलब फ्लां कैंडल की फ्लां प्राइस तक हमारे पास इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय टाइम। ठीक है, अब इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और बिल्कुल गलत वे में इसको यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट देखा था कि मार्केट जो है ना वो सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे चलती है, ना कि हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा और जो जो गलत आपको बताया जाता है। ठीक है, तो वो भी हम आज ही इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो रिटेलर्स जिसको कहते हैं वो भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक इंडिकेटर होता है वॉल्यूम बाय टाइम, अब एक इंडिकेटर होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय प्राइस। ठीक है, एक होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय प्राइस जो कि हमें हर प्राइस के ऊपर बता रहा होता है। ठीक है, मीन्स के
एक प्राइस लेवल है, वो हमें बताता है फलां प्राइस लेवल, मींस कि ये प्राइस लेवल है तो वो हमें बताता है इस प्राइस लेवल पे कितना वॉल्यूम जो है ना वो ट्रेड हुआ है, ठीक है। इस प्राइस लेवल पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, इस प्राइस लेवल पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है हम उस जगह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कहते हैं यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकेगी या पुल बैक होगा या ये यहाँ से जो भी है ना हमारा रिवर्सल होगा, ठीक है। तो हम डिफरेंट कन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए वहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये होते हैं वॉल्यूम बाय प्राइस इंडिकेटर, और ये मेनली वॉल्यूम प्रोफाइल्स होती हैं हमारे पास। जो वॉल्यूम प्रोफाइल्स होती हैं ना वो हमें बताती हैं वॉल्यूम बाय प्राइस के किस प्राइस लेवल पे कितना वॉल्यूम आया, ठीक है। अब थर्ड टाइप के हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो कि होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर यूजिंग वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है। तो ये होते हैं मोमेंटम वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है। अब आप कहेंगे ये मोमेंटम वॉल्यूम इंडिकेटर कौन से होते हैं? ये हमारे पास होते हैं लाइक OBV हो गया, MFI, CMF, मतलब ये जो इंडिकेटर होते हैं ना मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैंने लिखा है मनी फ्लो इंडेक्स, तो ये इंडिकेटर आ गया। तो अभी ये हमें जो है ना ये मोमेंटम इंडिकेटर है, ये हमें वॉल्यूम के मोमेंटम के बारे में बता रहा है, लाइक RSI जिस तरह होता है। अब मैं आपको OBV खोल के दिखाता हूँ, OBV, ठीक है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो ये भी हमारे पास एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसमें हम डाइवर्जेंसेस को देखते हुए ट्रेड करते हैं जो कि बिल्कुल बेस्ड ऑन होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय टाइम के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहले वॉल्यूम बाय टाइम को समझना है, देन उसके बाद हम वॉल्यूम बाय प्राइस को, और देन उसके बाद हम मोमेंटम वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होते? बिकॉज इनमें हम डाइवर्जेंस को देखते ट्रेड कर रहे थे जो कि बिल्कुल बेस्ड होती हैं वॉल्यूम बाय टाइम के ऊपर, ठीक है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। इनके ऊपर कुछ स्ट्रेटजीज़ भी हैं जो कि मैंने बहुत पहले देखी थी, लेकिन उनको मैंने इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया और ना ही मैं करता हूँ। मैं आपको एक दो वीडियोज़ में बता दूंगा कि कौन कौन सी मोमेंटम वॉल्यूम इंडिकेटर की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ठीक है। और अभी भी आपको मैं एक दो लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम बाय टाइम का कौन सा इंडिकेटर होता है। वॉल्यूम बाय टाइम का हमारे पास सिंपली बेसिक इंडिकेटर होता है जिसे हम नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। इंडिकेटर, ठीक है। अब सिंपल जो हमारे पास होता है ना फर्स्ट इंडिकेटर, वो होता है वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ ना और इधर जाऊँ इंडिकेटर्स में और मैं यहाँ पे लिखूँ वॉल्यूम, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम, ये पड़ा हुआ है थर्ड नंबर पे वॉल्यूम सिंपल। मैं इसको बुक मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर्स। ये हमें बार्स दिख रही होंगी, और ये मेनली हमें क्या बताता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इधर देखें, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमें वॉल्यूम बाय टाइम बताता है, मतलब फ्रां टाइम में कितना वॉल्यूम आया है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमारी ये कैंडल स्टार्ट हुई 1 आवर की, यहाँ पे हमारी कैंडल होगी क्लोज और ये उस कैंडल का लो था, ठीक है। मीन्स कि यहाँ तक जो है ना प्राइस आई है और ये उसकी वॉल्यूम बार हो गई है नीचे वाली, ये वाली। तो अब ये बता रहा है कि इस कैंडल में हमारे पास कितना वॉल्यूम जो है ना वो ट्रेड हुआ है, ठीक है। इस के ऊपर इसमें हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं इसकी इंडिकेटर की। वो इस तरह के हम इसके अंदर जाएंगे सेटिंग्स में, और इधर हम मूविंग एवरेज लाइन भी लगा सकते हैं कि एवरेज लाइन कितना मतलब कर रही है। अगर इससे ऊपर वॉल्यूम आएगा तो देन मीन्स के वहाँ पर ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हो रही होगी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये हमें एक्चुअल में ये नहीं बताता कि कितनी बाइंग हुई है कितनी सेलिंग हुई है, ये हमें बताता है कि कितने कॉइन्स ट्रेड हुए हैं। मतलब एक घंटे में ना इतने क्वांटिटी के जो है ना हमारे पास कॉइन्स ट्रेड हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, मीन्स के ट्रेड हुए हैं आपस में, बाय एंड सेल हुए हैं। ये हमें स्पेसिफिक नहीं बताता कि यहाँ पे बाइंग हुई है यहाँ पे सेलिंग हुई है, ये हमें क्वांटिटी को बता देता है, ठीक है। अब हम जो है ना दूसरे इंडिकेटर जो होते हैं उनको हम देखते हुए देखते हैं यहाँ पे ज़्यादा बाइंग हुई है ज़्यादा सेलिंग हुई है, या यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे कोई कन्फ्लुएंस था लाइक फिबोनाची का अगर हायर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ स्ट्रगल किया, यहाँ पे कुछ लोगों ने लॉन्ग्स ओपन की कुछ लोगों ने शॉर्ट्स ओपन की। तो जो शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रैप होंगे, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट्स ओपन की होंगी और मार्केट यहाँ से नीचे चली गई होगी, तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो अगेन हम जो है ना वहाँ से रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मोस्टली यही बताता है कि किस प्राइस लेवल पे किस प्राइस में मतलब किस टाइम
जो है ना ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में आए, ठीक है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर, इसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ा और अभी अभी तो जी। तो अभी हम देखते हैं वॉल्यूम बाय प्राइस को, कि वॉल्यूम बाय प्राइस किस तरह हमारे पास वर्क करता है। और ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल वॉल्यूम प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है, ये हमारी होती हैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स हमें एक्चुअल में बताती क्या हैं, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल्स हमें जो है ना एक ख़ास प्राइस का बता देती हैं कि इस प्राइस के ऊपर जो है कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। मतलब कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है ना, इस तरह ऊपर जा रही है, तो अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को लगाएंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बता देगी कि किस लेवल पे कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, कहाँ पे वॉल्यूम कम आया है। तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ किस प्राइस लेवल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्राइस जो है वो आके रिजेक्ट कर सकती है। तो वो वाले जो लेवल है ना वो हम फाइंड करना सीखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल में, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा लगा के आपको दिखा देता हूँ कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स हमारे पास किस तरह वर्क करती हैं। तो वॉल्यूम प्रोफाइल्स मोस्टली जो है ना हमारे पास रेंज मार्केट में ज़्यादा वर्क करती हैं। तो अगर मैं इधर इसके ऊपर जो है ना अपना एक तो इसके ऊपर मैं लाइक यहाँ पे मार्केट कुछ रेंज में थी, तो इसके ऊपर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल ऐड करता हूँ अपनी। यहाँ से मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगाता हूँ, इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, किधर गया ये, हाँ, इसको मैं बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो अब ये हमें बता रहा है कि ना इस रेंज में सबसे ज़्यादा प्राइस जो है ना इस लेवल पे ट्रेड हुई है। मतलब ये जो रेड लाइन दरमियान में आ रही है ना, ये जो क्लस्टर्स आ रहे हैं ये हमें बता रहे हैं कि फ्रा प्राइस लेवल पे कितना जो है ना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस रेड लाइन पे हुआ है। तो मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, इस रेंज से ब्रेकआउट दिया है, तो मार्केट अगेन आई है इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे, इस जो है ना लाइन पे अगेन आई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। तो यहाँ से देन अगेन मार्केट जो है ना ऊपर गई है। कितना ऊपर गई है आप खुद लाइक देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ये वॉल्यूम हमारे पास प्रोफाइल्स होती हैं जो कि हमें ईच प्राइस क्लस्टर में बता रही होती हैं, ईच प्राइस पे हमें बता रही होती हैं कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर हम इन प्राइस लेवल्स को इंपॉर्टेंस के साथ देखेंगे, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा लाइक जिस तरह यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, तो अगर हम इनकी बेस पे देखेंगे तो हमें और अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम जो है ना इन बेस पे अच्छी ट्रेड जो है ना वो अपनी ले सकेंगे, ठीक है। तो ये एक हो गई वॉल्यूम प्रोफाइल्स एक्चुअल में होती क्या है, ये आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कितने टाइप की वॉल्यूम प्रोफाइल्स हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो मैं इसको किधर गया, ओहो, तो ये भी बड़ा मसला करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम देख लेते हैं कितने टाइप की वॉल्यूम प्रोफाइल्स होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, इस इंडिकेटर्स में जाके लिखूँ वॉल्यूम PRO, तो अब अगर मैं ये लिखूँ ना वॉल्यूम प्रोफाइल, तो यहाँ पे पहली आ जाती है सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल हमारे पास ना हर सेशन का बता रही होती है। लाइक जब रात 12 बजे हमारा दिन कंप्लीट होता है ना, और सुबह 12 लाइक रात 12 बजे हर दिन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हर दिन का एक सेशन बनता है और हर सेशन का ये वॉल्यूम बता रही होती है कि एक दिन में कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, किस पॉइंट पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एक्चुअली ये भी बिल्कुल उसी तरह ही होती है, इसमें थोड़ी सी बस चेंजिंग होती है जो बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ठीक है। उसके बाद आती है पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल। ये भी बहुत मैं कह सकता हूँ कि ये भी बहुत मतलब इतनी यूज़ ही नहीं होती है, तो ऐसी फजूल की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एक फिक्स्ड रेंज का बता देगी कि अगर हम चाह रहे हैं कि इस लाइक रेंज में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो हम वो लगा के जो है ना उसको फाइंड कर सकते हैं। अब विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, मतलब कि विजिबल रेंज के अगर हमारे पास यहाँ पे चार्ट ओपन हुआ है ना, चार्ट ओपन हुआ है और यहाँ पे जो कैंडल्स होंगी ना, अगर हम विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगा देंगे तो वो इधर साइड में हमारे पास बन के आ जाएगी, इधर साइड में हमारे पास बन के आ जाएगी, और वो हमें बता रही होगी कि फ़लाँ प्राइस लेवल पे कितना जो है ना वो हमारे पास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। मतलब विजिबल रेंज का एक बता रही होगी हमें। तो ये होती है हमारे पास विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज मिल गया होगा इन वॉल्यूम प्रोफाइल्स के बारे में। तो अभी हम बेसिक से देख रहे हैं, जब हम इन डेप्थ जाएंगे तो और हमें क्लियर होगी चीज़ें। अब मोमेंटम वॉल्यूम इंडिकेटर्स कौन से होते हैं हमारे पास, ये होते हैं OBV, सेकंड मनी फ्लो,
थर्ड वन मनी फ्लो इंडेक्स। तो इस तरह की ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें मैंने आपको बताया कि ये हमें बेसिकली हम इनमें डाइवर्जेंसेस को देख के ट्रेड करते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ किस तरह। लेट्स सपोज कर लेते हैं अभी प्राइस यहाँ पे जो है ना ट्रेड कर रही है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ OBV लगा लेता हूँ, ठीक है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेता हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है इंडिकेटर, और बहुत लोग इसे जो है ना यूज़ करते हैं। लाइक रिटेलर तो यूज़ इसे ही कर रहे होते हैं, उन्हें कहो ना वॉल्यूम ट्रेडिंग तो वो कहते हैं अच्छा OBV मनी फ्लो इंडेक्स और ये चीज़ें, ठीक है, तो ये तो हमें आती हैं, ठीक है। अब इधर वो डाइवर्जेंसेस को देख के ट्रेड करते हैं। अब इसमें हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह वॉल्यूम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास प्राइस क्या बना रही है, इस लो को देखें और इस लो को देखें, तो प्राइस हमारे पास क्या बना रही है, लोअर लो, ठीक है। अगर हम इस लो को देखें जो कि बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल इधर इधर बिल्कुल बिल्कुल इधर ये वाला जो लो है ना, इस लो को देखें और इस लो को देखें, तो ये हमारा बन रहा है लोअर हाई, ठीक है। मीन्स यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस है, तो यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर जा सकती है इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जो कि हम फाइंड करते हैं इनके साथ। OBVs हो गया, मनी फ्लो इंडेक्स हो गया और चाइकन मनी फ्लो हो गया, तो इनको यूज़ करते हुए हम सिर्फ यही देखते हैं। ये RSI की तरह होते हैं हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर, मतलब जो बेसिक वॉल्यूम इंडिकेटर होता है ना, उसके ऊपर ये कैलकुलेशंस करके अपना बता रहे होते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं बन रही, जो कि हम नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर भी ना यूज़ करते हुए हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम वॉल्यूम इंडिकेटर। जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं ना, वो उनमें सबसे अच्छा जो ट्रेड करने का तरीका होता है ना, वो होता है हमारे पास कि हम उसमें डाइवर्जेंसेस को देखें और उनकी बेस पे हम ट्रेड करें, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास RSI है, RSI में हम डाइवर्जेंस को देखें, ट्रेड करें। मीन्स कि हमारे पास मोमेंटम कोई भी इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर स्टोचस्टिक RSI है या कोई भी है, तो उसमें मेनली डाइवर्जेंस को देखें, ट्रेड करें। अगर हम ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के चक्करों में पड़ेंगे तो वो जो है ना हमारा उस पर हम अच्छा ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम मोमेंटम इंडिकेटर ये हो गए, ये तीनों मैंने आपको बता दिए। इनमें ट्रेड कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम बाय प्राइस का इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, वॉल्यूम प्रोफाइल्स के बारे में, कितने टाइप की वॉल्यूम प्रोफाइल्स होती हैं और वॉल्यूम प्रोफाइल में बताती क्या है। अब वॉल्यूम बाय टाइम इंडिकेटर जिनमें नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर आता है, इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको गाइड करता हूँ। जो मैंने आपको कहा था कि आपको गलत गाइड किया जाता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझाई जाती है कि अगर अप ट्रेंड है ना मार्केट में, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, अगर मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट जो है ऊपर जा रही है, तो बताया जाता है आपको कि वॉल्यूम शुड हैव टू राइज। मीन्स के वॉल्यूम जो है ना उससे भी साथ में राइज करना चाहिए, जो कि सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी नफ़ी करते हैं। अब नफ़ी कैसे करता है सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट में जब सप्लाई होती है तो मार्केट नीचे जाती है, मार्केट में जब डिमांड ज़्यादा होती है तो मार्केट ऊपर जाती है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई कम होती है, मीन्स कि यहाँ पे सेलिंग कम होती है और बाइंग ज़्यादा होती है। मीन्स बाइंग थोड़ी सी भी होती है तो वो भी मार्केट को अच्छी खासी ऊपर लेके जाती है, ठीक है। तो लोग ये कहते हैं, रिटेलर्स ये कहते हैं कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड है ना, तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा आ रहा है तो मीन्स कि मार्केट जो है ना वो एक हेल्दी अप ट्रेंड में है, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है, जो कि सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट को गलत शो करती है। वो क्यों? जब हमारे पास प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा हो रही है। मीन्स यहाँ पे एक बंदा जो बाय कर रहा है ना, मार्केट में इस तरह होता है, एक बंदा जो बाय कर रहा है तो उसके बराबर में एक बंदा सेल कर रहा होता है, जो कि आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे कोई बंदे सेल भी कर रहे हैं और कुछ बंदे बाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट मोस्ट लाइकली हमारे पास डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है, डाउन ट्रेंड में, और बहुत जल्दी शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये होती है अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और वॉल्यूम कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक्सट्रीम डिमांड है और सप्लाई बिल्कुल नहीं है। मतलब मार्केट में थोड़ी सी बाइंग प्रेशर आ रहा है जो कि मार्केट को इतना ऊपर पुश कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में हेल्दी ट्रेंड है, ठीक है। तो ये आपको गलत बताया जाता है कि मार्केट में जो है वो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम को साथ में इंक्रीज़ करना चाहिए, और इस तरह वाइस वर्सा आपको बताया जाता है कि वॉल्यूम अगर मार्केट ऊपर जा नीचे आ रही है तो वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। मतलब वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ अगर कर रहा है किसी जगह पे तो मतलब वहाँ पे जो है ना हेल्दी ट्रेंड है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह गलत गाइड किया जाता है। तो अगर मैं आपको लाइक दिखा सकूँ तो कुछ होता है इस तरह, आई थिंक,
थिंक मेरे पास अभी नहीं है, तो उसमें उसको मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा उस पिक्चर को, जिस पिक्चर में डाइवर्जेंस के बारे में बताया हुआ है वॉल्यूम के, कि किस तरह वॉल्यूम अगर ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम इज़ सपोर्टेड बाय ट्रेंड, अगर वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ट्रेंड, तो इट्स डाइवर्जेंस एंड मार्केट कैन गो डाउन। ठीक है, तो इस तरह हमें बताया जाता है। तो मार्केट तो हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, वॉल्यूम तो हमारे पास डाइवर्जेंसेस की बेस पे वर्क नहीं करती, और ना ही हमारे पास ये जो नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर होता है इसकी बेस पे वर्क करती है। ठीक है, तो जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को सीखेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी और आप और ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स ले पाएंगे। तो अभी ये तो बिल्कुल बेसिक वीडियो थी जिनमें मैंने आपको बताया वॉल्यूम बाय, जितने भी वॉल्यूम इंडिकेटर्स थे उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 3 टाइप के होते हैं, वॉल्यूम बाय टाइम जो कि हमें टाइम वाइज बता रहे होते हैं, और वॉल्यूम बाय प्राइस जो कि हमें प्राइस लेवल के बारे में बता रहे थे कि फलां प्राइस लेवल पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और एक होता है वॉल्यूम बाय मोमेंटम वॉल्यूम इंडिकेटर जो कि हमें डाइवर्जेंस की बेसिस बता रहे थे, जो कि बिल्कुल बेस्ड ऑन होते हैं हमारे पास वॉल्यूम बाय टाइम इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटी सी गाइड थी वॉल्यूम इंडिकेटर्स के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है मिलेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल्स के साथ, और हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को कंप्लीट करेंगे अपनी, और देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको कोई भी नहीं सिखाता यूट्यूब पे भी, उर्दू में कोई भी नहीं आपको बता रहा, जो बता रहा है वो छोटा मोटा बता के बस निकल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में, फुटप्रिंट्स के बारे में, और इन चीज़ों के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को भी लाइक करो। 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो एक स्टडी वीडियो अपलोड करूँगा जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आप जो है ना बहुत उसके मतलब फ़ैन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो भाई, क्यों बैठे हुए हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ। अगर रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो जिस तरह फिर मैं मतलब अपना टाइम जो है वो क्यों इन्वेस्ट करूँ इतना। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।